हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। दिस पर्टिकुलर वीडियो इज द अनाउंसमेंट वीडियो। वी आर वेरी ग्लैड टू अनाउंस you that we are going to start a new course on philosophy optional subject. This course is going to helpful for the UPSC CSC examination. और जो बच्चे 2024 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ही ये कोर्स हमने लॉन्च करा है। अब देखिए 15 अक्टूबर से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स रहेगा जिसके अंदर कंप्लीट फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग। स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इसके अंदर यहाँ पर होगा। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के कुछ फीचर्स है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। बट बिफोर दैट फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कुछ। देखिए, जो भी बच्चे फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में कुछ सुने होंगे या फिर फिलॉसफी से इंटरेक्ट करे होंगे कभी, तो उनको ये तो पता है कि दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्टैटिक सब्जेक्ट। बहुत स्टैटिक सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका सिलेबस जो है बहुत ही शॉर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए PSIR ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी गुड ऑप्शनल सब्जेक्ट, बट इसके अंदर सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में आप देख रहे हैं हर दिन नए इवेंट्स यहां पर होते रहते हैं। पॉलिटिकल साइंस में हर दिन नई पॉलिटिकल थ्योरीज एज वेल एज लॉस बनते रहते हैं, जिसके कारण ये सिलेबस का बहुत बड़ा हो जाता है। बट फिलॉसफी में ऐसा नहीं है। फिलॉसफी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने के साथ साथ इसका एक शॉर्ट सिलेबस है क्योंकि इसके अंदर हम फिलोसफर्स के बारे में बात करेंगे। कुछ फिलोसफर्स अपने कॉन्सेप्ट देके गए हैं, अपनी फिलोसफीज देके गए, अपने थॉट्स देके गए, और कुछ फिलोसफर्स ने उन थॉट्स पे, उन फिलोसफीज के ऊपर कमेंट करा है। दैट्स वाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होने से इसके सिलेबस के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। कहीं पर भी आप देखेंगे कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर तो इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये थॉट है, कॉन्सेप्ट है जो एक बार दे दिया गया है। जो फिलोसफर्स ने ये कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी जीवित नहीं है, और जिन्होंने इनके ऊपर कमेंट करे हैं वो भी जीवित नहीं है। इसी कारण से ये सब्जेक्ट बड़ा ही शॉर्ट सब्जेक्ट हो जाता है। पर शॉर्ट सब्जेक्ट तो है, इसके साथ साथ इसके कुछ फायदे भी हैं जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इट इज वेरी हेल्पफुल इन द जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज वेल एज फोर्थ पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे राइटिंग भी आप इसके अंदर इजीली, इसके अंदर ऐसे राइटिंग में भी बहुत हेल्प ये आपका सब्जेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि ये सब्जेक्ट वैसे तो बहुत शॉर्ट सिलेबस का है और जीएस पेपर के अंदर भी बहुत काम कर रहा है, बट इसकी एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत रिक्वायर्ड है। अभी तक आप बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्होंने फिलॉसफी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है सुना भी ना हो। आप बहुत ही फ्रेश हो, आपने जैसे मान लीजिए कोई बीटेक का स्टूडेंट यहाँ पे बैठा है जिसने कभी फिलॉसफी के बारे में सुना भी नहीं, तो वो किस तरह से इसके ऊपर क्या करे, इसके ऊपर प्रोसीड करे, एक प्रॉपर गाइडेंस को किस तरह से मिले। जिनका फिलॉसफी सब्जेक्ट रहा है वो तो इस सब्जेक्ट के बारे में समझ सकते हैं, बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनका फिलॉसफी सब्जेक्ट ही नहीं रहा है, ठीक है, वो इसके ऊपर किस तरह से अपना दाव खेले। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, आंसर राइटिंग के साथ साथ से लेकर पूरा का पूरा इसका सिलेबस से लेकर आंसर राइटिंग तक हम इसके अंदर कवर करेंगे, राइट। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल वे के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे और बहुत ही इंजॉय करते हुए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जिससे कि आपके बहुत सारे थॉट्स डेवलप होंगे आपके दिमाग के अंदर। मोर देन 100 थॉट्स आप इसके अंदर पढ़ेंगे, डिफरेंट बड़े फिलोसफर्स को पढ़ेंगे, जिससे कि एक तरीका आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट किस तरह से अपन को पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि फिलॉसफी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी से लेकर आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक, बीच में ज्योग्राफी भी आ गया, इंटरनेशनल रिलेशन भी आ गया, और सारे सब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं ये फिलॉसफी से ही डिराइव है। इट इज मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट बोला जाता है। तो एक बहुत बड़ा नॉलेज का पार्ट आप इस कोर्स के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है, दो पेपर रहते हैं इसके अंदर। पेपर फर्स्ट के अंदर इंडियन फिलोसफी एज वेल एज वेस्टर्न फिलोसफी विल बी देयर। पेपर सेकंड के अंदर रिलीजियन फिलोसफी और आप देखेंगे सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी विल बी देयर। मैं आपको बताना चाहता हूं साफ साफ, वेस्टर्न फिलोसफी आपके किसी भी जीएस पेपर के अंदर काम नहीं आने वाली है। कुछ थॉट है जो कि प्लेटो, अरिस्टोटल के, वो फिर भी काम आ सकते हैं, अदरवाइज वेस्टर्न फिलोसफी आपके जीएस पेपर में काम नहीं आने वाली। एज वेल एज आप देख सकते हैं कि रिलीजियन फिलोसफी भी आपके जीएस पेपर के अंदर काम नहीं आने वाली। थोड़ा बहुत आप ऐसे राइटिंग के अंदर यूज कर सकते हैं, बट उसके अलावा वेस्टर्न फिलोसफी और आप देखेंगे रिलीजियस फिलोसफी आपके जीएस पेपर के अंदर काम नहीं आने वाली। जीएस मेंस पेपर के अंदर जो काम आएगी वो आएगी आपकी इंडियन फिलोसफी एज वेल एज सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी जिसके अंदर आप देख रहे हैं दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट्स, जिसके अंदर आप जैनिज्म, आप देखिए इसके अंदर टॉपिक चारवाक, जैनिज्म,
बुद्धिज्म, सांख्य फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, योगा, मीमांसा, आचार्य शंकर, आचार्य रामानुज, आचार्य माधव, ठीक है, इसी के साथ साथ अरबिंदो, इन सब थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं हमारे जीएस मेंस के पेपर से रिलेट करते हुए ये थॉट्स हैं। आर्ट एंड कल्चर के अंदर ये आपका काम आएगा, इंडियन फिलोसफी। इसी के साथ साथ आपके ऐसे राइटिंग के अंदर इंडियन फिलोसफी लिखना, फिलोसफिकल एंगल देना ऐसे के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल तो आप देखते हैं कि ऐसे राइटिंग जो होते हैं वो फिलोसफिकली होती जा रही है, ठीक है। अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड ना होकर एक तरह से एक थॉट ओरिएंटेड ऐसे राइटिंग यूपीएससी सीएससी के अंदर होने वाली है, तो इंडियन फिलोसफी इन सब के अंदर आपके बहुत अच्छे से काम करेगी। इसी के साथ सेकंड जो है दैट इज सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी। सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर अगर आप टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे दिस इज डायरेक्टली लिंक विद द जीएस पेपर। जैसे कि आप देखें इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, ठीक है, कुछ थॉट है जिसके अंदर सोवरेनिटी का थॉट है, ऑस्टिन क्या बोल के गए, बॉडिन, लास्किन और चाणक्य ये क्या बोल के गए, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। इसी के साथ राइट्स ड्यूटीज के बारे में, मोनार्की, थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में, अनार्किज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में, सेकुलरिज्म के बारे में, मल्टीकल्चरिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे इसके अंदर, करप्शन, मास वायलेंस, जेनोसाइड, पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारे इसके अंदर फिलोसफर्स हम पढ़ने वाले हैं, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जो यूनिट 1 है इसके अंदर ही मोर देन 30 फिलोसफर्स हम यहाँ पर इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारा थॉट प्रोसेस आपका जनरेट हो जाएगा जिससे कि आपको यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के अंदर बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब हम आते हैं स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, तो इसके अंदर स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है। इस स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम को हमने एक बहुत ही साइंटिफिकली मैनर के अंदर डिजाइन करा है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बुकलेट पार्ट। ये बुकलेट प्रोग्राम जो होगा दैट इज द फाउंडेशन, जिसके ऊपर ये दोनों पार्ट वीकली टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज डिपेंड करें। मतलब इसके ऊपर ये क्या कर रहे हैं, ये दोनों जो वीकली टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज पूरा का पूरा इसके ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर ही बेस्ड है, राइट। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बुकलेट प्रोग्राम के बारे में हम बात करें तो बुकलेट प्रोग्राम के अंदर आप देखें तो बुकलेट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज अगर आप आंसर राइटिंग अभी तक नहीं करें तो दिस बुकलेट इज योर बाइबल। पहली लाइन ही देखिए, बुकलेट आपकी बाइबल की तरह होगी जो कि आपकी आंसर राइटिंग को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है, जिसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, कॉमन जनरल क्वेश्चंस होंगे जो कि यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट ए इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट ए बॉडी पार्ट, हाउ टू राइट ए कंक्लूजन, ठीक है। आप यहां पर देखिए ये जो वीकली टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है इसके लिए एक तरह से बुकलेट प्रोग्राम जो होगा वो आपको मदद करेगा प्रिपेयर करने में, वीकली टेस्ट लिखने में एज वेल एज ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लिखने के। अब इसके अंदर एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं आप यहां पर देखिए, हम यहाँ पे आपको कॉमन जनरल क्वेश्चंस देंगे जिसके अंदर आपको आंसर लिखने होंगे और उसमें आप सीखेंगे सिर्फ कि कैसे आंसर लिखना है बिना किसी टाइम लिमिट के। आपको कॉमन जनरल क्वेश्चंस यहाँ पर करने होंगे। हम हर एक टॉपिक को होलिस्टिकली कवर करेंगे। हम इसके अंदर एक तरह से फाउंडेशन क्रिएट करेंगे इस चीज के अंदर कि फाउंडेशन क्रिएट करेंगे आंसर राइटिंग की, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया। ऐसे 46 बुकलेट्स यहाँ पर होंगी। अब इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपको आंसर कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन कैसे रखना है ये आपको समझ में आ जाएगा, और दूसरा आपको ये समझ में आएगा कि आपको एक्चुअली पूरा का पूरा आपका जो टॉपिक है, जैसे मान लीजिए 4 वाक टॉपिक है तो पूरा का पूरा टॉपिक आप एक साथ लिख देंगे आप अपने हाथ से, तो इससे आपकी क्या हो जाएगा, एक तरह से उस टॉपिक के ऊपर बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। दैट्स वाई दिस इज वेरी वेरी साइंटिफिकली डिजाइन। जैसे 4 वाक टॉपिक है तो उसके अंदर हमने बहुत जनरल क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए हैं, ये बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं और इससे आप एक तरह से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करेंगे और एक तरह से आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है वो भी आप इसके अंदर समझ पाएंगे। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज वीकली टेस्ट। वंस यू डन विद दिस वन बुकलेट प्रोग्राम तो उसके बाद टॉपिक वाइज हम वीकली टेस्ट लेंगे। जैसे ये वीकली टेस्ट जो है 4 वाक और जैनिज्म का है और इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, यूपीएससी लाइक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे और ये एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। जैसे 1 घंटे के अंदर 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसका पूरा प्रॉपर कॉपी चेकिंग होगा और कॉपी चेकिंग के साथ साथ इसके अंदर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे और हर सब्जेक्ट के लिए इस तरह के वीकली टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। हर टॉपिक के लिए वीकली टेस्ट कंडक्ट करे जाएंगे। जैसे 4 वाक और जैनिज्म के लिए हमने 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए, जिससे कि आपने जो बुकलेट सॉल्व करी 4 वाक की और जैनिज्म की उससे आपको समझ में आया कि बुकलेट से कि किस तरह से हमें वीकली टेस्ट कंडक्ट करना है, किस तरह से इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन लिखना है। यहाँ पर टाइम बाउंड मैनर के अंदर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर देंगे। इसके बाद एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जिसके अंदर हम 4 टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराएंगे। ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद होगी
क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद भी आपकी आंसर राइटिंग करते रहना है आपको, ठीक है। एक पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बाद, और फिर आपका ये टेस्ट 1, 2, 3, 4 कंडक्ट किया जाएगा, जिसके अंदर कंप्लीट इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, सोशो पॉलिटिकल फिलोसफी और रिलीजन फिलोसफी, इनके एक एक टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। अब देखिए, ऑल कॉपीज विल बी इवेल्युएटेड बाय मी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है सर हम लिख तो देंगे आंसर, पर हो सकता है आंसर कोई और चेक कर दे। ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा आंसर जो होगा वो मैं चेक करूंगा यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके अंदर और कुछ भी फीचर्स हैं, जैसे होलिस्टिक कवरेज ऑफ फिलॉसफी ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, और ये चीज हम 90 डेज के अंदर कर लेंगे अलॉन्ग विद द आंसर राइटिंग। बिलीव मी दिस इज वेरी वेरी शॉर्ट सब्जेक्ट, तो ये पॉसिबल है कि 90 डेज के अंदर अगर हम लगातार क्लासेस लें, कभी आपकी एक क्लास होगी, कभी 2 क्लासेस होंगी, कभी हो सकता है आंसर राइटिंग को डिस्कशन करना हो तो 3 क्लास में आपके लूँ, तो इसके अंदर आपको देखिए 90 डेज के अंदर ये सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया, और कॉपीज मैं ही चेक करूंगा इसके अंदर। डेली आंसर राइटिंग सेशंस होंगे, लास्ट 10 ईयर के पेपर डिस्कशन होंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर भी हम कंप्लीट गाइडेंस यहाँ पर प्रोवाइड करे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, दिस कोर्स इज वेरी वेरी लिमिटेड कोर्स, मतलब लिमिटेड स्टूडेंट कोर्स, मतलब यहाँ पे बहुत ही सीट्स जो हैं बहुत कम है, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इट इज ओनली फॉर द 10 स्टूडेंट्स, सिर्फ वो 10 स्टूडेंट्स जिनको आप एक तरह से कह सकते हैं भगवान ने चुना है, ठीक है, वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा 10 स्टूडेंट्स कंप्लीट होते ही, एक्चुअली स्टार्टिंग के अंदर 10 से लेकर 12 स्टूडेंट हम लेंगे, फिर ऑन द बेसिस के कभी होता है कि 1-2 स्टूडेंट्स निकल भी जाते हैं, तो टोटल जो बैच बनेगा वो 10 स्टूडेंट्स का यहाँ पर बैच बनाया जाएगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा उसका रजिस्ट्रेशन तब के तब कैंसिल होने का ये मैं अपने अंदर अथॉरिटी रखूंगा। इस पूरे कंप्लीट प्रोग्राम का जो फीस है वो 25,000 रुपीज फीस है, जिसको आप 3 इंस्टॉलमेंट्स में आप दे सकते हैं, और प्री रजिस्ट्रेशन भी इसके लिए मैंडेटरी है। आपको 300 रुपीज जमा करा के आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके बाद आपको 5 डेमो क्लासेस दी जाएंगी। अगर आपको ये डेमो क्लासेस पसंद आता है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं, तो आप इसको ज्वाइन करें, अदरवाइज यू कैन लीव द कोर्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ 10 स्टूडेंट्स के लिए, 10 स्टूडेंट्स से ज्यादा स्टूडेंट्स हम इस बैच के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि एक कॉम्प्रहेंसिव कंप्लीट बैच है जिसके अंदर आंसर राइटिंग भी है, और वो कॉपीज भी मेरे को चेक करनी होगी, तो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा इसके अंदर अगर 10 से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। तो आगे हम देखें इसके अंदर, तो मोड ऑफ पेमेंट जो होगा ये आपको दे रखा है कि आप इसके अंदर स्कैन कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर बैंक डिटेल्स आपके सामने है, बैंकिंग डिटेल्स भी आप इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर आप मेरे को कोई भी डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं। माय नंबर इज 8788248734, ये नंबर है जिसपे आप इसके अंदर डायल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस अनाउंसमेंट वीडियो। थोड़ा बड़ा हुआ है, बट हमने अपनी पूरी ऑनेस्टली हमने ये बताया है कि क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ाएंगे, और जो हमने बोला है उससे कुछ ज्यादा ही आपको इस बैच के अंदर मिलेगा। दिस इज माय पर्सनल गारंटी फ्रॉम माय साइड। तो दैट